क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है। हमें कहते हैं कि के की वैल्यू मालूम करें जबकि रूट्स आर रियल। तो रियल के लिए ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास A2 है, D3 है और C K है। यहाँ पर भी चूँकि इक्वेशन वही है A = 2, B = 3 and C = K. So put the value of A, B, C in this equation. B की जगह 3 है, A की जगह 2 है, C की जगह K है, greater or equal to 0. 9 minus 8K greater or equal to 0. So मैंने इसको उस साइड पे शिफ्ट करना है क्योंकि जब मैं डिवाइड करूँगा माइनस से तो ग्रेटर लेस हो जाता है, इसलिए मैंने माइनस को प्लस बनाया। अब डिवाइड करिए बोथ साइड्स को 8 से, तो आपकी k की वैल्यू 9/8। 9/8 is greater or equal to k, so the roots are real when k is less than 9/8. In this case b square यानी 3 square minus 4 a equal to 2 c equal to k और less than 0। ये आया 9 minus 8k is less than 0, so 9 is less than 8k. Divide both sides by 8, we get 9/8 is less than k. जब k बड़ा होगा 9/8 से तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, जब k की वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी 9/8 से तो रूट्स जो है वो रियल होंगे। 2.1 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको इक्वेशन दिया हुआ है व्हेन रूट्स आर रियल। तो दो केसेस में आपके पास रूट्स जो है उसकी नेचर वो रियल है। दो केसेस में वो कौन कौन से केसेस हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये बड़ा है 0 से फिर भी रूट जो है वो रियल होंगे, और अगर ये बराबर है 0 के तो फिर भी रूट्स रियल होंगे। आपके पास a k है, a की जगह k, b की जगह 2 और c = 1। यही a b c की वैल्यू आपने डिस्क्रिमिनेंट में पुट करनी है। तो 2 square minus 4 into k into 1 greater or equal to 0। ये इन इक्वेशन है। यहाँ पर आया 4 minus 4k greater or equal to 0। तो मैंने इसको ये इनइक्वालिटीज में ये बात याद रखने की है कि अगर आपके पास आपने k मालूम करना है तो इस इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे और वो भी नेगेटिव से तो ये इन इक्वेशन का जो ग्रेटर साइन है ये लेस में चेंज हो जाएगा। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप इस अननोन वाले टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, क्योंकि इसको हमने प्लस बनाना है। अगर आपने माइनस बनाया तो फिर ये ग्रेटर आपका ये लेस में चेंज हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि यहाँ पर 4 इस तरफ छोड़ दें और इस टर्म को आप शिफ्ट करें 4 के। अब आप जब डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस से डिवाइड करेंगे। 4 प्लस असर नहीं पड़ेगा इस ग्रेटर और लेस साइन पर, इसलिए मैंने इसको प्लस बनाया साइन चेंज करके। अब मैं 4 से डिवाइड करूंगा दोनों साइडों को, तो यहाँ भी बना जाएगा और k का कोफिशिएंट भी 1 रह गया। तो ये आपका आंसर आया। अगर k जो है वो छोटा है 1 से या बराबर है तो आपके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे इस केस में। अभी दूसरी साइड पे आ जाएं और यहाँ पर जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होने चाहिए। तो वो सिर्फ हमारे पास एक केस है, वो तब होगा जब ये लेस देन 0 हो डिस्क्रिमिनेंट।
फिर आपके पास ए बी और सी की वैल्यू यही रहेगी क्योंकि इक्वेशन वही है। तो बी जो है वो 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, ए की जगह के और सी की जगह 1 लेस देन 0। आपके पास आया 4 माइनस 4k इज लेस देन 0। अब फिर वही काम करें, या आपको समझाने के लिए मैं इसका उलट करता हूं। मैं इसको -4 इधर रहने देता हूं और इस 4 को शिफ्ट कर देता हूं, तो ये -4 हो गया। अब डिवीजन तो मैं माइनस से करूंगा क्योंकि -4 को मैंने खत्म करना है। तो जब मैं माइनस से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय -4, तो जब मैं -4 से डिवाइड करूंगा तो के, अब ये साइन मैं ग्रेटर में चेंज करूंगा। अगर नहीं किया तो आपका आंसर गलत आएगा। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 3, इसमें दोबारा के की वैल्यू मालूम करनी है और फिर वही चांस है कि रूट्स आर रियल। तो रियल के लिए ये दो केसेस हैं हमारे पास। जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा और बराबर होगा तो रूट्स रियल होंगे। हमारे पास चूंकि इक्वेशन चेंज हो गया तो ए बी सी की वैल्यू भी चेंज हो गई। ए हमारे पास 1 आया, बी जो है वो 5 है और सी के इक्वल है। यहाँ पर भी वही केस है, चूंकि इक्वेशन वही है तो ए हमारे पास 1, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू के। यही वैल्यूज हमने पुट करनी है इस तीन इक्वेशन में। b की जगह आप 5 लिख लें, -4, a की जगह आप 1 लिखें और c जो है वो k है और ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये आया बेटा 25 -4k ग्रेटर और इक्वल टू 0। मुझे चाहिए कि मैं इस -4k को उस साइड पे शिफ्ट कर दूं। अगर मैंने 25 को शिफ्ट किया तो फिर मसला बन जाएगा। अब ये आप 4 से डिवाइड करें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जो साइन है वो वही रहेगा क्योंकि +4 से हमने डिवाइड किया। +4 कोई असर नहीं छोड़ता इसके ऊपर। ये आपका जवाब आ गया। k की वैल्यू अगर ये है तो फिर ये इसका रूट्स रियल होंगे क्योंकि k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, वो माइनस भी हो सकता है, वो प्लस भी हो सकता है। तो इसलिए अगर माइनस है या ग्रेटर और इक्वल टू है तो 25 और 4 तो रूट्स इसके रियल होंगे। इस केस में b की जगह आप फिर 5 लिख रहे हैं, -4, a की जगह 1 और c की जगह k और लेस देन 0। तो 25 -4k is less than 0, 25 is less than 4k, divide both sides by 4, so k देखें k बड़ा है, बराबर है 25 over 4 तो रियल रिजल्ट आएगा और जब लेस हुआ 25 over 4 से तो फिर इमेजिनरी रिजल्ट आएगा। यही आपका